मायके से आते ही ना लग गई खेती बाड़ी में अपने। जो मेरे छत पे पौधे हैं उसमें खाद मैंने नहीं डाला था, तो अभी लेके आई हूँ मैं थोड़ा सा यूरिया खाद। तो मैं सोच रही थी सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी ना, तो इनकी रंगत हो सकती है बदल जाए। क्योंकि इसका जो टमाटर का पौधा है वो ज़्यादा हरा हरा नहीं है, पीला पीला सा हो गया है। तो यही रीज़न है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा खाद डाल देती हूँ। चलो इसमें डाल देते हैं खाद, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी ताकि थोड़े से हरे भरे पौधे बने रहें। इस बार ना सूखा जा रहा है पौधा। इनकी देख रेख करते रहो ना तो ये भी फलते फूलते हैं, नहीं तो बिल इनकी तरह सूख जाते हैं। ये वाला मिर्च का पौधा मेरा ना इस बार पता नहीं क्यों सूखा सूखा सा लग रहा है, और ये वाला थोड़ा सा हरा भरा है। तो इसमें बहुत सारी अभी तो गिर जाती मोबाइल हाथ से ही मैं पकड़ के वीडियो शूट कर रही थी। और इसमें कितना ज़्यादा घास आ गया है। खेतों में रहती है तो यही जो है मिर्च कितनी अच्छी फलती फूलती है। अब गमले में मैंने लगा दिया है तो हर बार जो है बहुत अच्छी फलती फूलती थी। इस बार पता नहीं क्या हो गया इसको। इस बार अलग वैरायटी का मैंने मिर्च लगाया ना, तो कितनी ज़्यादा घास है इसमें। मौसम भी अच्छा है। मैंने जितना भी कपड़ा वगैरह था सब धुल लिया, धुल के प्रेस करके सब साड़ी वगैरह गई अलमारी के अंदर। और मैंने सोचा चलो आज कम से कम थोड़ी सी देख रेख पौधों की भी कर लूँ। बैगन कितना अच्छा फल दिया हुआ है। और यहाँ भी है, मतलब बैगन में फल लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बैगन में फल नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि कीड़ा लगने लगा। ये है एक, और इधर भी है एक। तो छोटू छोटू सा पौधा है लेकिन फल जो है ना खूब सारा लगा हुआ है। और इस वाले बैगन में ना तो बहुत सारा लगा हुआ है। चलो एक बैगन तोड़ ही लेते हैं, तुरंत के तुरंत तोड़ूँ या ना तोड़ूँ, क्योंकि आज ना सोच रहे थे कुछ। ये वाला बैगन खूब बड़ा सा है, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, लेकिन ये वाला बैगन बड़ा सा है। बोरी में लगी हुई ना, तो बोरी में ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये जो कंटेनर है इनकी मिट्टी थोड़ी सी काफ़ी दिन की मिट्टी हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, रूखा रूखा सा हो गया है। इसकी मिट्टी ना इस बार बदल दूंगी मैं। पालक अच्छी ग्रोथ पालक की है। यहाँ मैंने बैगन तसले में लगा दिया है, तो तसले में इतनी ज़्यादा घास आ गई है, इतनी ज़्यादा घास आ गई। 15 दिन से मैंने इसमें गुड़ाई उड़ाई नहीं की थी। यही रीज़न है कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा घास उग गई है। 15 दिन के पहले क्या किया था मैंने कि थोड़ा सा खाद डाल दिया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो 1 कप मैं लाई थी, कप में ही भर के लाई थी कप सामने दिखा था, कप में ही लेके चली आई थी। तो सब में डाल दिया था। वही रीज़न है कि जो छोटे छोटे से घास थे वो आज इतने बड़े बड़े से हो गए। तो मैंने सोचा चलो अभी आज फुल टाइम है, बच्चे हैं नहीं, और मैं जो है घास निकालने बैठ गई खुरपी लेके नहीं आई थी, ऐसे ही आई थी। खुरपी रहती ना तो जड़ से उखाड़ देती। ये जितनी नरम मिट्टी है जिस गमले में, जिस पॉट में, जिस डब्बे में, जिस कंटेनर में, वही निकाल पा रही हूँ। जो थोड़ा सा रूखी रूखी सी मिट्टी है ना उसमें का नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि वो जड़ ना टूट जा रही है। घास तो उखड़ जा रही है, जड़ उसी में रह जा रही है। तो अभी ये फूल भी हम लोग ना कट करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा पौधा जो गेंदे का है ना वो बाहर उग चुका है, उसे हम ले आकर यहाँ पर लगाएंगे। अब पौधे ज़रूर पीले पीले पड़ गए हैं, लेकिन फल जो है ना, जितना भी इसमें डालियाँ हैं, जितनी इसकी ब्रांचेस हैं, सब में फल लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि फल नहीं लगा है, छोटे छोटे अभी लग रहे हैं, फूल लग रहा है। तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इसकी देख रेख मैं करती रहूँगी ना, तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसकी ग्रोथ बढ़ जाए। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारी निकलने लगे, फूल ज़्यादा आने लगे और फल भी लगने लगे। और देखिए सारे कंटेनरों में जो भी मैं रिफाइंड ऑयल का जो भी मेरा कंटेनर है, इस बार मैंने देख रेख ज़्यादा नहीं की और सब में घास उग गई है, सबके सब में। अभी मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा फला हुआ है टमाटर, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। छोटे छोटे से ही पौधे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है।
और इसी में से एक पौधा मैं लेकर जाके बाहर लगा दी हूँ। उसकी ग्रोथ मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। हो सकता है वहाँ जो क्या है ना, मैं बारात करके आई जब, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। मैं एक दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन अचानक से दोपहर में मेरी आँख लग गई। मैं नींद मतलब सो के जैसे ही उठी, मुझे इतनी वीकनेस, इतनी थकान सी फील हो रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं खड़ी हो रही थी और लहरा रही थी, गिर जाऊँगी, इस तरीके का डर लग रहा था। तो फिर मैं तुरंत ही विंजो से बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो तुम्हें रहना है तो तुम रहो और नहीं तो मैं जाऊंगी। तो उसने कहा कि अब अकेले मैं क्या करूँगी मैं भी चलूँगी। तो यही रीज़न है कि मायके से मैं थोड़ा जल्दी आ गई, नहीं तो फिर वहाँ पे भुजोट वाला कार्यक्रम होता। और उसी में मैंने पहले से पापा और भाई को बोला था कि मैं इनसे आऊँगी तो भुजबट तक रहूँगी। लेकिन आजकल मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं जो है आप सभी को, एक दिन मैं कहीं गई थी, सोहर का प्रोग्राम था और सोहर गाया जा रहा था तकरीबन 1 घंटे तक। आधे घंटे मैं वहाँ पे बैठी थी, अचानक से मुझे बेचैनी होने लगी। मैं वहाँ से उठी और मेरी एक ननद लगती है, मैंने उनको बोला कि दी मुझे थोड़ा सा लेटना है। वो बेचारी लेके जा ही रही थी मुझे, मैं कब दीवार पकड़कर वहीं पे चक्कर खा के, मुझे उसके आगे नहीं याद है, शायद मैं होश में नहीं थी, बेहोश हो गई थी। फिर पानी वानी डाला गया, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे नहीं पता। फिर अचानक से मेरी जब पानी डाले वो लोग, फिर नींद खुली तो मुझे सब लोग घेर के खड़े थे। तो मुझे लगा यार ये मैं मतलब मुझे क्या हो गया है। मैं लेटी हुई थी, वहीं पे लेटी क्या बैठी थी, शायद उन्होंने पकड़ लिया था या क्या किया था मुझे नहीं पता। वैसे उस दिन जब मैं बारात से लौट के आई ना, तो पहले तो ठीक ठाक लग रहा था। मैंने बिंजू से बोला मैं घाट पे जाऊंगी, उसने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेट यानी परेशान कर रहा था, उससे भी मैंने कहा जैसे तैसे शांत कराया। बिंजू को बोला इसको पकड़ लो, तो वो पकड़ ली। मैंने किसी को बताया नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी बीच बीच में हो रही थी, बीच बीच में चक्कर से आ रहे थे और पसीना आ रहा था। फिर मैंने कहा यहाँ रुकना ठीक ना होगा, मैं घर पर जाऊँगी। तो शायद मैं 1-2 घंटे सो गई थी। फिर सोने के बाद उठी, बड़ी मम्मी से जाके मैंने बोला कि मैं घर जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं घर चली आई और घर आने के बाद मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खाना बना के खिला पाऊँ किसी को। मेरे हस्बैंड ने उस दिन मेरे लौटने के बाद खिचड़ी बनाई और सरू ने टमाटर की चटनी बनाई, फिर हम लोग खाना खाए। मतलब यही रीज़न है कि मायके से मैं थोड़ा सा जल्दी चली आई, नहीं तो हो सकता था कि मैं भुजवट वहाँ पे बीत जाता, उसके बाद फिर मैं आती यहाँ पर। इतनी पालक मैंने तोड़ ली है, इसमें सोवा और पालक दोनों है। और सोवा की सब्ज़ी तो आप लोग खाते ही होंगे, कितनी टेस्टी आती है ना, और वो भी घर की पालक और सोया, वाह वाह मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि नरम नरम जो पत्ते होते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है। तो अभी मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पे बैंगन, और बैंगन भी ये मिल गया। तो बैगन पालक आज के लिए मेरी सब्जी मिल गई, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें 2 चीज़ें और पड़ती हैं। क्या क्या पड़ती हैं? टमाटर और धनिया, आलू, तो वो सारी चीज़ें घर पे हैं। और गिरेगा नहीं। मुझे बैगन देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इसका रीज़न है ना, ये वाला बैगन कितना नरम सा है, अभी ये और बढ़ता, लेकिन इसे मैंने तोड़ लिया है। कुछ भी हो, छत पे जो सब्जियां उगी रहती है ना, उसकी बात ही अलग है। क्योंकि छत पे उगाना और तोड़ के खाना, उसका अनुभव अलग है। और जो खेत में होती है, खेत में तो बहुत सारी सब्जियां उगती हैं। मेरे घर में लगी हुई है, आलू लगी हुई है, धनिया डाल दिया गया है, धनिया भी कहीं कहीं है, मूली वगैरह आ जाती है वहाँ पर से। लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इससे, मतलब छत पर से तोड़ के खुशी जो मिलती है, वो खेतों से जब आती है ना, तो वो खुशी नहीं मिलती। तो देखो ये पालक, सोआ और बैगन, 3 चीज़ मिल गई। और बाकी की चीज़ें बाहर मैंने क्यारी में लगा रखी है। अभी यहाँ से कुछ तोड़ना नहीं है मुझे, अभी इनकी सिंचाई करनी है। क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 बाल्टी पानी डाल दूँ पालक में, और 1-2 बाल्टी लगेगा इस टमाटर में।
तो बस अभी चल रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे पीनी है चाय। और बच्चे पतिदेव गए हैं खेत में। खेत में क्या करने गए हैं? घूमने गए हैं। आप लोग के मन में सवाल उठे उससे पहले मैं बता दे रही हूँ। क्या है ना, आलू का खेत देखने जाना था तो सरू और अंश बोले कि मुझे भी चलना है पापा। तो बस बाइक से निकल गए वो लोग और मैं बची थी अकेले। तो मैंने कहा अपने पौधों की देखरेख ही कर लेती हूँ। और यहाँ सिंचाई भी हो गई, खाद भी डाल दिया, पालक भी तोड़ लिया, सारा काम हो गया। और अब मैं चल रही हूँ नीचे। तो ये बर्तन लेके मैं नीचे जाऊँगी। और ये ट्राइपॉड भी मेरा पड़ा है और ट्राइपॉड के बगैर तो मेरा काम चलता नहीं है। ट्राइपॉड आजकल टूटा हुआ है कब से। दूसरा सोच रहे थे लेने के लिए, लेकिन अभी काम चल रहा है तो इस वजह से मैंने मंगवाया नहीं है। अरे यार, ले कैसे जाऊँगी मैं? गिरा जा रहा है क्योंकि बहुत सारा सामान है। ट्राइपॉड है और ये बर्तन जो खाद वाला है, खाद वाला नहीं है, माइक्रो ओवन का था, लेकिन उसी में मैं खाद लेके चली आई थी। बाल्टी तो ले नहीं जानी। चलो अभी नीचे पहुंच के उसके बाद बात करते हैं आप सभी से। तो अभी आ गई हूँ दूसरे वाले फ्लोर पे, मतलब वहाँ से नीचे आ गई हूँ। और ये वाला फ्लोर हम लोगों का ज़्यादा यूज आता नहीं है। और यहाँ पे कपड़े वपड़े सुखा के मैं यहाँ पे डारा बना रखी हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़े रख दिए, जो भी सुखाती हूँ यहाँ पे रख देती हूँ। इसके जस्ट बगल आपको एक रूम दिख रहा होगा, यहाँ पे जितना कपड़ा सूखा होता है ना, तो इस वाले कमरे में रख देती हूँ डेली वेयर, मतलब डेली पहनने वाले कपड़े। तो जब भी मैं पूजा करने आती हूँ या सुबह आती हूँ यहाँ टहलने घूमने के लिए, तो जो कपड़े यूज में आते हैं उसे लेके जाती हूँ नीचे। तो अभी तुलसी का पत्ता तोड़ने ही जा रही थी, तब तक अचानक से याद आया कि आज एकादशी है। और एकादशी और संडे के दिन तुलसी मैया का पत्ता जो है नहीं तोड़ा जाता। तो बस वहाँ से हाथ मैंने हटा लिया और यहाँ मनी प्लांट में देखा कि यहाँ पे जो पत्ता है वो 2-3 पत्ता सूखा हुआ था। आज सुबह ही मैंने तोड़ा था, लेकिन फिर से देखा तो 2-3 पत्ते इसमें लगे हुए थे। तो बस इसे भी हटा दी। क्या है ना कि तुलसी वाली जो चाय है वो बड़ी कारगर होती है। और थोड़ा सा मेरा गला भी थोड़ा सा खिचखिच कर रहा था, तो मैंने कहा तुलसी वाली चाय पी लो तो सही हो जाए। तो चलो अभी आज तुलसी वाली चाय नहीं पी सकती क्योंकि एकादशी है। और याद कैसे आया? क्योंकि पापा हमारे एकादशी का व्रत रहते हैं, मेरे ससुर जी, फादर इन लॉ। तो अभी चलो चलते हैं नीचे क्योंकि बनानी है मुझे चाय, चाय पीनी है। बिना चाय के तो इवनिंग का जो टाइम है वो बीतता ही नहीं है। तो बस आ गए हैं नीचे और पालक भी हाथों में ही है ना, तो मैं सोच रही थी कि बाल्टी में भर के पानी 2-3 पानी इस पालक को मैं धुल दूँ। काटने से पहले ही मैं पालक को धुलती हूँ। अभी मैं इसे एक बार थाली में रखती फिर ले आकर धुलती, तो इससे अच्छा है कि थाली में रखने से पहले पहले भी हाथों में है तो मैं इसे 2-3 पानी पलट के ऐसे ही खड़ा धुल देती हूँ। तो जो इसका ग्रीन पानी निकलता है काटने के बाद जब धुलो ना, तो वो बेकार नहीं जाएगा। पहले धुल लेती हूँ फिर काटती हूँ। सारी सब्जियां करूँ ना करूँ, लेकिन मेथी, पालक, धनिया, सोया, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खड़ी ही धुलती हूँ। पहले धुल लेती हूँ फिर काटती हूँ। तो अभी देखिए बाल्टी में पानी भर के 2-3 बार मैंने इसे धुल लिया है और ये एक्स्ट्रा पानी है वो ऐसे हाथों से झटक के मैंने निकाल दिया है। तो बस अब इसे चल के काट लेते हैं। काटने से पहले बना लेते हैं चाय। चाय पीते रहेंगे, पालक कट करते रहेंगे, तो दोनों काम साथ साथ ही हो जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ 1 कप चाय रखी है क्योंकि कोई है नहीं। पापा जी भी घूमी करने गए हैं, ससुर जी मतलब सरू के पापा भी निकल गए हैं, बच्चे भी नहीं हैं। वैसे रहता है ना तो सौर्यांश कभी जिद करता है, मम्मी मुझे भी चाय पीना है। वैसे मैं चाहती हूँ कि बच्चे चाय ना पिएँ, लेकिन बच्चा है कभी मेरे साथ बोलते हैं मम्मा आप तो पीते हो, फुल कप मुझे भी चाहिए। तो मैं और सौर्यांश पी लेते हैं। तो बस अभी चाय मैंने रख दी है उबलने के लिए। चाय उबल गई है और चाय को मैंने छान लिया है। और अब मैं जा रही हूँ पालक कट करने। पालक कट करके मतलब सब्जी कट करके ढक दूँगी, चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, उन लोगों को कराएंगे पढ़ाई क्योंकि बज रहे हैं इस टाइम पे 5 बज रहे हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो 4 बजे मैं बैठा देती थी पढ़ने के लिए। आज थोड़ा सा लेट हो गए बच्चे, कोई नहीं, 5 बजे से बैठेंगे, 7 साढ़े 7 तक बैठ के पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर बनाएंगे खाना खाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों से बातें करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे बच्चों के साथ, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने लायक वीडियो है क्या? जैसे आप लोगों की मर्जी, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। लेकिन हाँ, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से ना थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो थोड़ी सी ठीक ठाक वीडियो थी। और ऐसे लाइक नहीं मिलता ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिडिल क्लास का जीवन है। आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? ये भी कमेंट में बताना। आप लोगों की लाइफ किस की लाइफ मेरे लाइफ से मिलती है, मेरी जीवनी से मेरे दिनचर्या से, जिसका भी मिलता है ना वो लोग कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि
ऐसा तो है नहीं कि सभी हाई क्लास हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लो क्लास हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मेरी तरह मिडिल क्लास भी हैं, मेरी तरह जीवन जीते हैं। तो वो लोग कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ, इन बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा बोल देती हूँ। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।